Assalamualaikum and welcome to Mary's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Qasmi. आज हम प्रीमियर कोर्स में इंग्लिश सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इंग्लिश सीरीज़ में सिनोनिम पोर्शन से लेक्चर नंबर 3 जो है आज हम कवर करेंगे। आई होप के लेक्चर नंबर 1 एंड 2 जो कि बेसिक से स्टार्ट हुए हैं 5 से 6 वीडियोस बेसिक में जाएंगे। उसके बाद हम सिनोनिम्स की जो वोकैब है उसको ज़रा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। आई होप के आप जो है वो पिछले लेक्चर्स जो कि 2 लेक्चर्स आपको इंग्लिश के प्रोवाइड कर दिए जा चुके हैं वो आपने अच्छी तरह से कवर किए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास आज के इस लेक्चर को सीरीज़ के हिसाब से पॉइंट नंबर या एमसीक्यूज नंबर 41 से, जो कि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमें व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लेज़ी, लेज़ी का सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा एंड उसके साथ साथ एनर्जेटिक भी बिल्कुल भी नहीं होगा एंड एम्बिशियस भी नहीं होगा। आइडल, ठीक है, लेज़ी का जो है आइडल इज़ वेरी लेज़ी, आप आइडल कह सकते हैं कि यूज़लेस भी कह सकते हैं। ठीक है, सारा दिन टाइम वेस्ट करता रहता है कोई बंदा तो हम उससे क्या कहेंगे, लेज़ी, या कोई काम करने में जो है वो ताख़ीर कर देता है। लिटिल बर्ड की सिनोनिम हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यूज नंबर 42 में 42 में। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लिटिल, लिटिल का जो सिनोनिमस होगा वो होगा सिनोनिम से स्मॉल होगा। ठीक है, इसका टाइनी भी हो सकता है, आप टिनी या टाइनी, ठीक है, इस तरह से। और माइन्यूट भी हो सकता है हमारे पास ये। और इसके बाद जो है वो माइन्यूट लगा सकते हैं। माइन्यूट के बाद आप इसको माइक्रोस्कोपिक भी बोल सकते हैं। लिटिल है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक। ये 3 मैंने इसके जो है फर्दर बता दिए हैं। माइक्रो है या माइक्रोस्कोपिक अगर बोल दें तो इट इज़ मीन्स के एक्सेप्टेबल। Then we shall move towards the next one question, which is question MCQ number 43. What is the synonym of look? Look का synonym क्या होगा? तो you can see ignore is not the synonym of look, and option number B is correct. C, to view or view अगर होता तो वो भी हम देखते। C जो है वो इसका सिनोनियम होगा। और उसके साथ साथ व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ एमसीक्यूज नंबर 44, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ लव? तो यहाँ पे एडोर, ठीक है, एडोर, हेट नहीं होगा एंड उसके साथ साथ निगलेक्ट नहीं होगा, डिसलाइक है, इसका एंटोनियम बन जाएगा। तो एडोर यानी कि उसको सजाना, तारीफ करना, प्यार करना वगैरह। तो यहाँ पे लव का जो हमारे पास सिनोनिम होगा वो ज़्यादातर एक्सेप्टेबल एडोर है। उसके बाद कोई और इन ऑप्शंस में नहीं दिखाई दे रहा जिसको हम करेक्ट माने। ओल्ड का सिनोनियम एमसीक्यूज नंबर 45 है। सिनोनियम ऑफ ओल्ड पूछा जा रहा है। ओल्ड यानी कि पुराना, कदीमी, तो एंशंट, एंशंट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉडर्न यानी कि जदीद, तो दिस विल बी नॉट न्यू एंड ट्रेंडी। दीज आर ऑल द अपोजिट्स ऑफ, आप कह सकते हैं दीज आर ऑल द एंटोनियम्स ऑफ ओल्ड, सो दैट्स व्हाई वी शैल करेक्ट द ऑप्शन नंबर बी, एंशंट इज द correct answer for the old. Okay, and then quick, what is the synonym of quick? MCQs number 46, what is the synonymous of quick? है the swift, swift and fast भी कर सकते हैं quick का, immediate भी, ठीक है, fast। और उसके साथ साथ आप इसको immediate भी बोल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास सिनोनिम्स इससे मिलते जुलते, लेकिन हम बेसिक लेवल से वोकैब स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट दिस टू आर इनफ फॉर यू। MCQ number 47 is, what is the synonym of quiet? Quiet means के silence, quiet means के silent। loud अपोजिट होगा इसका, audible भी इसका अपोजिट होगा। noisy, noisy जो है वो noisy, noisy ये भी इसका अपोजिट होगा। quiet का आप कह सकते हैं कि सिनोनिम silent ही होगा इसका आंसर। strong का हमसे जो है वो सिनोनिम पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे फीबल यानी कि वीक, ये इसका अपोजिट, वीक खुद आ गया है। यहाँ पे डिलिकेट आ गया है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही मैंने आपके लिए बोल्ड कर दिया है। रोबस्ट इज द सिनोनिम ऑफ द स्ट्रॉन्ग। ओके, बोल्ड भी कर सकते हैं इसको, ब्रेव भी कह सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक लेवल पे हैं तो वी शैल चूज अ बेसिक वोकैब फॉर दिस वन, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट। ओके, बोल्ड भी कह सकते हैं, यहाँ पे बोल्ड भी लिख लें, ब्रेव भी लिख लें, ठीक है, बोल्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे जो कि इस तरह से है।
व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ वीक, तो वीक ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं, तो फ्रेगिल इज़ द सिनोनियम ऑफ फ्रेगाइल इज़ द सिनोनियम टफ, पावरफुल, स्टर्डी एंड टफ ये नहीं होगा, इसके पास होगा जो है वीक का फ्रेगाइल। ठीक है, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखेंगे। राइट का जो है राइट यानी कि लिखना, तो रीड नहीं होगा, इरेज नहीं होगा, डिलीट भी नहीं होगा। कंपोज करना, ठीक है, कंपोज करना जो है इसका सिनोनियम होगा। इसके बाद हम एब्सर्ड को अगर हम देखें तो एब्सर्ड का हम सिंपली इसका एब्सर्ड का कह लेंगे कि रेडिकुलस, व्हाट आर रेडिकुलस इट इज, तो रेडिकुलस इसका करेक्ट। एब्सर्ड का एक्वायर को अगर हम देखें तो एक्वायर का होगा अपटेन, एक्वायर यानी कि हासिल करना, और इसका होगा अपटेन, अपटेन भी हो सकता है, एंड एक्वायर अचीव भी कर सकते हैं आप इसको, अचीव भी जो है वो लिख सकते हैं, अचीव। ओके, तो अचीव एंड उसके साथ साथ गेट, गेन, गेन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और ये बेसिक है इसीलिए सारे बता रहा हूँ। और गेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम 53 नंबर पे जो एमसीक्यूज है 53 उसकी अगर हम बात करें तो एडप्ट, एडप्ट यानी कि अख्तियार या कोई भी चीज़ एडप्ट कर लेना, यानी कि कोई चीज़ है नहीं, आप उस माहौल में घुल मिल गए हो, एडजस्टमेंट होकर कर दिए आपने, मेंटेन कर लिए। तो एडजस्ट का एडजस्ट यहाँ पे इसका क्या होगा, मिलते जुलते हैं। मेंटेन भी इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन मोस्ट इसके सुइटेबल अगर हम ढूंढे तो एडजस्ट होगा। ओके, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 54 है हमारे पास। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडवर्स, एडवर्स यानी कि उल्टा या नुकसानदेह या मुसीबत, ठीक है, आफत कोई, तो हम कहेंगे हार्मफुल। इट इज़ द मीन्स के एडवर्स ये क्या है, हार्मफुल है, इट इज़। ओके, सो एम्बिशियस, एम्बिशियस जो है वो पुख्ता इरादे रखने वाला, ठीक है, हम इसको बोलेंगे डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड मीन्स के एम्बिशियस पुख्ता इरादा रखता है ये काम करने का। एशियंट अगर हम बात करें तो हम ओल्ड जो है ऊपर करके आए थे, और इसका एंटीक्यू या एंटीक जो है एंटीक्यू इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 57 पे एमसीक्यू से एंग्विश, एंग्विश मीन्स के तकलीफ देना वगैरह, दर्द देना, तो एग्नाइज या एग्नी, इसका एग्नी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एपैथी, जिसका सिंपल सिंपल हम सिनोनिम अगर हम ढूंढ रहे हैं तो वो होगा इनडिफरेंस, ठीक है, इनडिफरेंस, एपैथी यानी कि इनडिफरेंस। आर्टिकुलेट, फ्लुएंट आ जाएगा इसका, आर्टिकुलेट का क्या आ जाएगा, फ्लुएंट यानी कि बहुत क्या है, स्किलफुल है या फिर महारत रखता है, आर्टिकुलेट। उसके बाद 60 नंबर पे एस्टोनिश, हैरान कर देना, अमेज, अमेज्ड, ठीक है, हैरान कुन चीज़, एस्टोनिश का मतलब होगा अमेज। तो 60 एमसीक्यूज यहाँ पे हमने बेसिक वोकैब ऑफ द सिनोनियम के कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मज़ीद बेसिक लेवल के 2 लेक्चर्स होंगे मज़ीद, उसके बाद हम कवर करेंगे एडवांस लेवल के लेक्चर्स जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं हमारे पास टफ टेस्ट्स में, ओके, टफ एग्जाम्स में। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।